कहानी की शुरुआत होती है और हमें आउटर गॉड्स का सीन दिखाया जाता है। वे सुप्रीम बीइंग्स जिन्होंने अनगिनत यूनिवर्सेस को और उन पर इटर्नल लाइफ को क्रिएट किया, और इस प्रोसेस ने कई सब्सटेंसेस जैसे सोल्स और लॉस को जन्म दिया। पर इस इनलेस साइकिल में वे सुप्रीम बीइंग्स बोर होने लगे और उन्होंने खुद को एंटरटेन करने का एक नया रास्ता खोजा, जो था अपनी ही क्रिएशन को आपस में लड़वाना। सुप्रीम बीइंग्स को अपनी ही क्रिएशन द्वारा किए जाने वाला डिस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग लगने लगा, जिस कारण वो क्रिएशन एंडलेस वार करने लगी और मरकर बार बार रिबॉर्न होने लगी। ये इवेंट्स सुप्रीम बीइंग्स के बॉर्डम को कम करने लगे। जब यह सब हो रहा था तभी कुछ हुआ। एक सुप्रीम बीइंग जो एंडलेस वार्स को ऑब्जर्व कर रहा था अपनी ही क्रिएशन के द्वारा मारा गया। जब दूसरे डायमेंशंस के सुप्रीम बीइंग को ये पता चला तो वे उस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए, जिसने अपने मास्टर को खो दिया। अपने साथी सुप्रीम बीइंग की मौत जो अपनी ही क्रिएशन के द्वारा मारा गया। उन सुप्रीम बीइंग्स ने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सबके मन में एक ही बात आई, उस ऑनरलेस पावर को पहले क्लेम करना और उसका मास्टर बनना। अब हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का बोलता है कि मैं कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में जाने वाला हूं। उसकी बात सुनकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। और उसका एक दोस्त उसे पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है। वहीं एक लड़का रोते हुए बोलता है मुझे यह साल फिर से रिपीट करना होगा। वो लड़का हंसते हुए बोलता है आखिरकार मैं इस हेल से आजाद हो गया। तभी वहाँ एक लड़का आते हुए बोलता है सुहो कांग्रेट्स, मैंने सुना तुम आर्ट्स यूनिवर्सिटी जा रहे हो। मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे पास इतना टैलेंट है। तुम ड्राइंग करने में इतने अच्छे कब से हो गए। उसकी बात सुनकर सुहो बोलता है संग चुल तुम फिर से। सुहो की बात सुनकर वह लड़का गुस्से के साथ बोलता है मैं संग चुल नहीं यून चुल हूँ। जिसे सुनकर सुहो बोलता है हाँ तुम जो भी हो। यह सुनकर वह लड़का गुस्से के साथ बोलता है तेरे कारण मेरा इस स्कूल पर कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। यह सुनकर सुहो भी बोलता है तुझे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, तू सेफली ग्रेजुएट हो गया। उनकी बात सुनकर एक लड़की खुशफुसाते हुए बोलती है ये यून चुल फिर से कर रहा है, हम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, यह बच्चों की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। उसकी बात सुनकर वह दूसरी लड़की बोलती है हाँ वह उस बेचारे लड़के को क्यों बुली कर रहा है जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, फिर भी हमेशा हंसते हुए रहने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़का गुस्से से सुहो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका पंच पड़ने से पहले सुहो अपना घुटना उसके फेस पे दे मारता है और सुहो कहता है अब ग्रेजुएट होने से पहले तक शांति से रहो। तभी कुछ देखकर सुहो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़के को बस खरोच आई होती है और वो बोलता है ये क्या था, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। और हम देखते हैं वह लड़का सुहो के ऊपर फिर से पंच मारता है, जिसे सुहो साइड होकर डॉज कर लेता है और उस पंच को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस दीवार पे भी गड्ढा हो जाता है। तभी हम सुहो को देखते हैं जो डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में आ गया होता है। तभी एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि मेन बिल्डिंग में होने वाले सभी लेक्चर्स को एनेक्स बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, सभी वहां चले जाएं। और हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो लोगों से कह रहे होते हैं कि हंटर्स मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए अंदर गए हुए हैं, सब लोग दूर रहें। तभी हमें एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो दूसरे पर्सन से पूछता है कि हंटर्स को अंदर गए कितना टाइम हो गया, जिसका जवाब देते हुए दूसरा पर्सन बोलता है कि उन्हें लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। जैसा कि बताया गया है यह गेट डी रैंक है तो वह जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। तभी एक आवाज सुनाई देती है सभी लोग जो हंटर नहीं है वह इस गेट से दूर रहे, यह खतरनाक हो सकता है। वहाँ कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की खुश होते हुए बोलती है क्या स्कूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है नहीं हंटर इसे संभाल लेंगे। तभी हमें सुहो को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है क्या एक और गेट। और फिर कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि 3 साल पहले यह गेट्स अपीयर होना शुरू हुए, जिस कारण वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए। यह गेट्स डंजन में जाने का रास्ता है और जब एक सर्टेन टाइम पास हो जाता है तब डंजन से मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। और इसके बाद लोगों में भी चेंजेस आने लगे। जो हो रहा था उससे लड़ने के लिए लोग स्पेशल एबिलिटीज का यूज करने लगे जिसे माना कहा गया, और अवेकन सामने आना शुरू हो गए। दुनिया इतनी तेजी से बदलने लगी कि लोगों के मन में क्योस लंबे समय तक रहा। वो जिनचुल नाम से जाने जाने वाले एक अवेकन ने बाकी सारे अवेकन को गैदर करके एक हंटर एसोसिएशन बनाया और एक जॉब क्रिएट की जिसे हंटर्स के नाम से जाना जाने लगा और लोगों के मन से क्योस धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब दुनिया 2 भागों में बट गई, अवेकेंड और नॉन अवेकेंड। अब 2 टाइप के लोग रह गए, पहले जो चींटियों की तरह रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और दूसरे वो जो आसानी से सब कुछ पा सकते हैं। और इन सिचुएशंस में चींटियों की तरह रहने वाले नॉन अवेकेंट्स ने अपनी जगह जल्दी ही पहचान ली। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नॉन अवेकेंट कितनी मेहनत करता है, वह कभी भी अपने और एक ई रैंक के अवेकेंट के बीच के डिफरेंस को कम नहीं कर सकता है। अगर हंटर्स गेट्स को क्लोज नहीं करेंगे तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरे शब्दों में अवेकेंट के बिना नॉन अवेकेंट सर्वाइव नहीं कर सकते, पर अवेकेंट नॉन अवेकेंट के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। और सुहो मन में सोचते हुए कहता है इसीलिए सभी लोग हंटर्स के लिए ग्रेटफुल हैं और मेरे जैसा एक नॉन अवेकेंट शांति से अपनी लाइफ जी सकता है। पर दूसरी तरफ मुझे बेचैनी सी फील होती है। मैं यह सोचने लगा हूँ कि क्या मैं इस बात का आदी होता जा रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं नहीं पा सकता। मेरे मिसिंग पेरेंट, यह कि मेरा जीना न जीना दूसरों के ऊपर निर्भर है। और ये वह समय जब मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो मेरे पास था वह सब गायब हो गया और उस जगह को पावरलेसनेस ने भर दिया। मॉम हमेशा कहती
कहती थी कि मैं डैड की तरह दिखता हूँ कि मेरे डैड कैसे इस पावरलेस सिचुएशन से बाहर निकलते जिसमें मैं हूँ। तभी कोई उसे आवाज देता है, सुहो, और उसकी आंख खुलती है। हम देखते हैं सामने टीचर खड़े होते हैं जो बोलते हैं तुम आज अच्छा फोकस कर रहे हो, क्या तुम्हें ड्राइंग करते हुए मजा आ रहा है। उनकी बात सुनकर सुहो बोलता है जो मैं फील कर रहा था मैंने वही बना दिया। उसकी ड्राइंग देखकर टीचर बोलते हैं क्या ये एक चींटी है, यह तो काफी क्रिएटिव ड्राइंग है एक चींटी के लिए। रुको मैं गेस करता हूँ, यह एक एंट ह्यूमन है। अपनी ड्राइंग को देखते हुए सुहो बोलता है कि मैंने इस चीज को क्यों बनाया, और हम सामने देखते हैं सुहो ने पैरों की ड्राइंग बनाई होती है। इसके बाद हमें उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है और एक आवाज आती है कि हंटर्स बाहर आ रहे हैं, और एक आवाज आती ओह ये तो बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, लगता है इन्होंने डंजन को सक्सेसफुली क्लियर कर दिया। तभी वह पुलिस वाला बोलता है हंटर किम ग्रेट वर्क। उसकी बात सुनकर हंटर किम बोलता है कि हमने डंजन रेड को कंप्लीट कर लिया और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट करना होगा। हमने एक नए तरह के मॉन्स्टर देखे हैं, एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर जिनके मुंह और आंख से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने अपने पंजों और दांतों से हमला किया पर हमें कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। उस मॉन्स्टर के अटैक से मुझे बस एक छोटी सी खरोच आई, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं थे और डेफिनेटली वे मॉन्स्टर गेट अपीयर होने के बाद आज पहली बार दिखाई दिए हैं। मुझे खुशी है कि वे इतने खतरनाक नहीं थे। उसकी बात सुनकर वह पुलिस वाला बोलता है कि यदि ऐसी बात है तो हंटर किम मुझे इस रेड की एक सिंपल सी रिपोर्ट आपसे चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि हंटर किम को जहाँ स्क्रैच लगा होता है वहाँ से ब्लू फ्लेम्स निकलनी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि हंटर किम मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लगता है। तभी वह पुलिस वाला पूछता है हंटर किम। तभी हम देखते हैं कि हंटर किम उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है, उसे वहीं पर मार देता है, जो देखकर सब वहाँ हैरान खड़े रह जाते हैं। तभी पीछे खड़ा एक हंटर बोलता है कि ये वही ब्लू फ्लेम्स है जो हमने डंजन में देखी थी, जो उन मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। तभी हम देखते हैं कि हंटर किम अपने बाकी हंटर साथियों पर भी हमला कर देता है और उन पर भी चोट आ जाती है। तभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और जिन पर चोट आई थी उन सभी के अंदर से ब्लू फ्लेम्स निकलनी शुरू हो जाती है, वो सब मॉन्स्टर में बदलते जाते हैं। हम देखते हैं कि वो ब्लू फ्लेम्स वाले मॉन्स्टर लगातार लोगों को मार रहे होते हैं। तभी इन सब आवाजों को सुनकर किम और उसके टीचर का ध्यान भी खिड़की की तरफ जाता है जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं। तब सभी लोग आकर खिड़कियों पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी किम पूछता है क्या हुआ है। तभी वो लोग खिड़की के बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी खिड़की पर खड़ा एक आदमी बोलता है इनकी आंखों में तो ब्लू लाइट जल रही है, ये तो मॉन्स्टर्स की तरह दिख रहे हैं। तभी वहाँ खड़ी लड़की बोलती है कि अब ये मत कहना कि यहाँ एक डंजन ब्रेक हुई है। तभी वहाँ एक आदमी बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही भाग जाना चाहिए। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि नहीं हमें यहाँ हंटर्स का वेट करना चाहिए। तभी वहाँ खड़ा एक स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर से बोलता है इंस्ट्रक्टर आप तो वैकेंट है, आप कुछ कीजिए। उसकी बात सुनकर इंस्ट्रक्टर बोलता है मैं तो बस एक ई रैंक का हंटर हूँ। तभी हम देखते हैं कि गेट को तोड़कर एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तभी सुहो की आवाज आती है भागो यहाँ से। हम देखते हैं कि छत को तोड़कर एक मॉन्स्टर सुहो के बगल में खड़े लड़के को वहीं मार देता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी चिल्लाने की आवाज आती है सभी लोग भागो यहाँ से। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की को जो डर के मारे अपने पैरों को हिला नहीं पा रही होती है, वह सुहो से बोलती है मेरी मदद करो। तभी सुहो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ। तभी सुहो मन में सोचता है कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर्स को लेकर आता हूँ, ये तो उसे मरने के लिए छोड़ने जैसा है, पर मेरे जैसा नॉन वैकेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुहो भागते हुए सोचता है कि अगर मैं अपनी पावरलेसनेस को ही ब्लेम करूँ तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, मुझे कुछ करना होगा। वो सोचता है कि अगर डैड यहाँ होते तो वो क्या करते। तभी वो वहाँ रुककर पीछे की तरफ देखता है जहाँ वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने ही वाला होता है। वो लड़की रो रही होती है और वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं सुहो वहाँ आ जाता है और उस मॉन्स्टर को जोरदार पंच मारता है और कहता है कि डैड यहाँ होते तो वो भी यही करते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ इस मांगा का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज इस मांगा का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज मैं इस मांगा का रोज एक चैप्टर अपलोड